Hello students, welcome to our channel. This is Aisha Iqbal here with the next lecture, and this is our last lecture, that is cellular organization. To know about the cellular organization, first of all we have to know about that there are 5 major groups of organisms. ठीक है, हमें सबसे पहले पता होना चाहिए जो ऑर्गेनिजम्स हैं उन्हें सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की बेस पे हमने 5 मेजर ग्रुप्स में रखा है। नंबर 1 पे आ जाते हैं प्रोकैरियोट्स, नंबर 2 पे हमारे पास हैं प्रोटिस्ट, नंबर 3 पे फंजाई, नंबर 4 पे प्लांट्स एंड नंबर 5 पे एनिमल्स। ठीक है, प्रोकैरियोट्स, व्हाट इज मेंट बाय प्रोकैरियोट्स? Get remember that pro meaning before, and karyo means nucleus। ठीक है, तो इस ग्रुप में वो तमाम ऑर्गेनिजम्स रखे गए हैं which have no a well defined nucleus। ठीक है, एग्जाम्पल इसकी हमारे पास आ जाती है बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया। देन नेक्स्ट हमारे पास हैं प्रोटिस्ट। ठीक है, तो प्रोटिस्ट वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि यूकैरियोट्स हैं, और इसकी एग्जांपल हमारे पास आ जाती है अमीबा, पैरामीशियम एंड यूनिसेलुलर एंड सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। तो लेट्स स्टार्ट, इसकी डिटेल देखते हैं। नेक्स्ट टाइप ऑफ सेल्स हमें पहले पता होना चाहिए कि कितनी टाइप्स के हमारे पास सेल हैं। ठीक है, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। प्रो, ऑलरेडी आई टोल्ड यू अबाउट दैट प्रो मीन्स बिफोर एंड कैरियो मीन न्यूक्लियस, यानी ये वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं दे हैव नॉट अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। ठीक है, दे आर एक्चुअली विदाउट न्यूक्लियस। अच्छा, न्यूक्लियस भी इनके पास प्रॉपर नहीं है और ऑर्गेनली भी प्रॉपर नहीं है। देन हमारे पास है दूसरे यूकैरियोट्स। यू मीन्स ट्रू एंड कैरियो मीन न्यूक्लियस। बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया जो हैं ये हमारे पास ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं विच हैव नॉट अ प्रॉपर न्यूक्लियस। इनका जो डीएनए है या क्रोमोसोम्स हैं वो डायरेक्ट साइटोप्लाज्म के अंदर रखे गए होते हैं और किसी प्रॉपर न्यूक्लियस के साथ नहीं होते, और ऑर्गेनलीज भी जो हैं वो बहुत प्रॉपर, इनके पास सारे के सारे ऑर्गेनलीज भी प्रेजेंट नहीं होते। जबकि यूकैरियोटिक जो टाइप ऑफ सेल्स हैं इन सेल्स के अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, यानी एक प्रॉपर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। इनमें सेल्स का जो डीएनए या क्रोमोसोम है वो न्यूक्लियर एनवेलप के अंदर एक न्यूक्लियस के अंदर कन्फाइन होता है। ठीक है, और प्रॉपर ऑर्गेनलीज भी सारे के सारे प्रेजेंट होते हैं, लाइक एनिमल सेल्स, लाइक प्लांट सेल्स, लाइक मल्टीसेलुलर एल्गी एंड फंजाई। अब चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ, दैट व्हाट इज सेल ऑर्गेनाइजेशन। तो सेल ऑर्गेनाइजेशन जो है वो 3 जो है मेथड्स उनके साथ हो सकती है। नंबर 1 यूनिसेलुलर, नंबर 2 कॉलोनियल एंड नंबर 3 इज मल्टीसेलुलर। यूनी मीन 1 एंड सेलुलर मीन सेल, मीन्स ये वाले जो हमारे ऑर्गेनिजम्स हैं दे आर जस्ट 1 सेल एनिमल्स। ठीक है, 1 सेल के बने हुए हैं। देन कॉलोनियल जो है, कॉलोनी जो है दैट इज द असेंबलेज ऑफ सेल्स, यानी कॉलोनी में भी हमारे पास यूनिसेलुलर ही ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बट वो क्या करते हैं कॉलोनी की फॉर्म में मिलकर रहते हैं। देन मल्टीसेलुलर, मल्टी मीन मोर देन 1। तो ये वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं दे आर कंटेनिंग मोर देन 1 सेल्स इन देम। So how we can define the unicellular organisms? Only 1 cell make the life of organism, यानी इन unicellular organisms के अंदर जस्ट एक ही सेल होता है जिसपे पूरी की पूरी लाइफ जो है वो कन्फाइन करती है।
देन सेकंड है कॉलोनियल। कॉलोनियल में क्या होता है, मैनी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर बट डू नॉट हैव एनी डिवीजन ऑफ लेबर। मतलब कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में, कॉलोनियल ऑर्गेनिजम्स में यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इकट्ठे मिलकर तो रहते हैं बट देयर इज़ नॉट प्रेजेंट द डिवीजन ऑफ लेबर। यानी हर सेल जो है वो अपना स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है, कोई भी सेल दूसरे सेल के ऊपर डिपेंड नहीं करता किसी भी फंक्शन के लिए। देन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो हैं, सेल्स आर ऑर्गेनाइज्ड इनटू टिश्यूज, ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, क्योंकि बहुत सारे सेल प्रेजेंट होते हैं और ये सेल्स जो हैं ये सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स आपस में मिलके कोई स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं तो हम उसे टिश्यू का नाम देते हैं। देन टिश्यूज जब इकट्ठे होके मिलते हैं तो कोई खास किस्म का ऑर्गन बनाते हैं और बहुत सारे ऑर्गन्स आपस में मिलके एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। लेट्स स्टार्ट देयर एग्जांपल्स। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में हमारे पास एग्जांपल आ जाती है अमीबा, पैरामीशियम एंड यूग्लिना की। ठीक है, यहाँ डायग्राम में हमारे पास ये हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। आप क्लियरली देख सकते हैं कि ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं लाइक अमीबा है, यूग्लिना है या पैरामीशियम है, ये जस्ट वन सेल पे कन्फाइन करते हैं, एक ही सेल के बने हुए हैं। ठीक है, तो एक ही सेल के ऊपर पूरी की पूरी लाइफ डिपेंड करती है, सारी की सारी जो फंक्शनिंग है वो जस्ट इस वन सेल के अंदर हो रही होती है। और नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, दैट इज कॉलोनियल। कॉलोनियल में हमारे पास जो एग्जांपल आ जाती है, यहाँ पे हम एग्जांपल ले सकते हैं वॉलवॉक्स की। ठीक है, तो वॉलवॉक्स एक ऐसी कॉलोनी है जिसमें बहुत सारे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, आप गौर से देख सकते हैं, ये एक सेल है, ये एक सेल है, ये एक सेल है, तो ये मिलकर एक मास की फॉर्म में इकट्ठे एक जगह पे रहते हैं और एक कॉलोनी फॉर्म करते हैं। दैट्स व्हाई वी सेड दैट दे आर कॉलोनियल। 100 ऑफ जो सेल्स हैं वो आपस में मिलकर यहाँ पे इकट्ठे रह सकते हैं और एक कॉलोनी फॉर्म करते हैं। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर हमारे पास एग्जांपल आ जाती है कोई भी मल्टी सेलुलर एनिमल या ऑर्गेनिज्म। फॉर एग्जांपल यहाँ हम स्टडी कर सकते हैं फ्रॉग को, और इसकी एग्जांपल ले सकते हैं एज ए मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ये जो फ्रॉग है अब मल्टी सेलुलर किस तरह से है, बिकॉज इसमें बहुत सारे सेल्स मिलके बहुत सारे सिस्टम्स बना रहे हैं, टिश्यूज़ बना रहे हैं, ऑर्गन्स बना रहे हैं, ऑर्गन सिस्टम्स बना रहे हैं। ठीक है, तो साइंटिफिक जो नेम है फ्रॉग का दैट इज़ राना टिग्रीना। एंड प्लांट्स में जो हमें एग्जांपल मिलती है, हम यहाँ एग्जांपल कोट कर सकते हैं, दैट इज़ ऑफ द मस्टर्ड प्लांट, दैट इज़ ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस। ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस इसका साइंटिफिक नेम। ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस जो है आपको इसमें नज़र आ रहे हैं, फ्लावर्स भी हैं, ब्रांचेस भी हैं, लीव्स भी हैं और इसके रूट्स भी हैं। तो इसको हम यूज़ करते हैं एज ए वेजिटेबल, इसके लीव्स खाए जाते हैं और इनके सीड से ऑयल भी एक्सट्रैक्ट किया जाता है। फ्लावर जो है इसका रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ठीक है, जो रिप्रोडक्शन में टेक पार्ट करता है। ठीक है, तो होप सो आपको मल्टी सेलुलर की टर्म्स क्लियर हो गई होंगी कि फ्रॉग और मस्टर्ड प्लांट जो है ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की एक बड़ी अच्छी एग्जांपल है। बोथ आर मेकअप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। दिस वाज ओवर लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर नंबर 1। इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलते हैं, चैप्टर नंबर 2 के साथ। इस चैप्टर से रिगार्डिंग आपको या इस टॉपिक से रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन करना हो तो हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।